डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? क्या हाल है, कैसी हैं मैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। रमजान मुबारक। आपको भी रमजान बहुत खैर मुबारक। और ये रही आपकी इफ्तारी जो हम अपनी पसंद से लाए हैं। बहुत शुक्रिया। अब ये अफ्तारी जो है ना वो अफ्तारी वाली हो, नहीं तो मैं फिर इफ्तारी मंगवाऊंगा वाली आपके है। लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी डाइट इफ्तारी कॉन्शियस different हैं आप? करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है। और क्या मसरूफियात है जिंदगी में? मसरूफियात यही है, पेशेंट्स हैं और रोज़ों में भी कोशिश होती है कि क्लिनिक किसी तरीके ना पहले ख़त्म हो जाए। अगर लंबा चले तो फिर वो बहुत इशू करता है। सही। कोशिश यही होती है कि क्लिनिक जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना बेहतर है। जितना फिर लेट हो जाए, स्पेशली अफ्तारी के लिए ब्रेक करते हैं, अफ्तारी के लिए ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद रिमेनिंग पेशेंट्स। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस चलता रहे फिर सारे स्टाफ भी थकता है, रोज़ा वैसे ही एनर्जी लेवल तो डाउन हो जाता है। आप कितना थक जाते हैं? एनर्जी लेवल डाउन होता है बहुत हाँ, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। एनर्जी लेवल एक वक्त आता है ख़त्म हो जाता है। तो जब एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है और जब रोजा खोल लेते होंगे उस पर आप रिवाइव क्या करते हैं? नींद आ जाती है, सो जाते हैं। रोजा खोलते ही जो है पावर नैप्स आ जाती हैं। रोजा खोलते ही नींद आनी शुरू हो जाती है एंड इट्स क्वाइट नेचुरल। और जिन जिनको नींद आती है वो बड़ी नेचुरल है। लोग कहते हैं पोस्ती हो गया है बंदा रोजों में, वो पोस्ती नहीं होता, ये बड़ा नेचुरल। अच्छा वो नींद आती क्यों है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी अफ्तारी कर लें उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो होता ही है कि आपकी जो गट है, बिल्कुल आपका जो स्टमक है उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, सर्कुलेशन बढ़ जाती है एंड अल्टीमेटली आपकी ब्रेन में जो है वो सर्कुलेशन कम हो जाती है। और जब वो सर्कुलेशन कम हो जाती है तो फिर आपको डेफिनेटली जो है वो गनूदगी आने लग जाती है, नींद आनी शुरू हो जाती है और फिर आप कहते हैं मैं सो जाऊं। नाइस। ऐसे इतना टेक्निकली किसी ने नहीं सोचा होगा जितना टेक्निकली किताबों में लिखा हुआ है ना। किताबें पढ़ता कौन है आजकल? ये मेडिकल की किताबें हैं। तो मेडिकल की बुक्स में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब आप पोस्ट प्रेंडियल जो आपको सोमनोलेंस होती है, नींद आती है, खाना खाने के बाद जो नींद आती है उसका ये मैकेनिज्म। जबरदस्त हो गया। बचपन में रमजान कैसे थे आपके? बचपन में रमजान बहुत अच्छे थे और रोजे सारे रखता था। इवन हमारे क्योंकि मेरे जो रमजान थे वो सारे एग्जाम्स में गुजरे, डॉक्टर से पहले भी, फिर डॉक्टरी के दौरान भी, फिर उसके बाद भी। तो रोजे सारे रखे लेकिन हमारे रोजे टफ होते थे। एग्जाम्स में हमें पढ़ना बहुत पड़ता था, डॉक्टरों को पढ़ना बहुत पड़ता था। बिल्कुल ऐसा ही है। रोजा कुशाई हुई है आपकी? रोजा कुशाई हुई है, अब याद नहीं। ये कुछ भी आपको बचपन की कोई ऐसी याद है जो आप चाहते हैं कि आप रीलिव करें उसको? कोई फनी मेरी छठी क्लास में 11वीं पोजीशन आई थी, मैं रोजे से था और मेरी मदर ने मुझे जूतियों से मारा था, वो मुझे आज भी याद है। तो बहुत ज्यादा मारा था। पर क्यों? तो 11th पोजीशन आई थी। अब 11वीं पोजीशन क्लास में जो बच्चा पहली 3 लेता उसकी 11वीं आ जाए तो अम्मा मारेगी। और अम्मा ने बहुत मारा। क्या रिएक्शन था? अबू इतना ज्यादा नहीं करते थे लेकिन अब स्कूलों में एक चीज बड़ी अच्छी हो गई, स्कूलों ने ये कर दिया और मैं इसको एंडोर्स करता हूँ। मेरी बेटी का रिजल्ट आया, उन्होंने सिर्फ ग्रेड्स बताए हुए थे, उन्होंने ये नहीं बताया था कि किसकी क्या पोजीशन है और वो पोजीशन उसके स्कूल में बताते ही नहीं है। तो एक तो अम्मी की जूतियों की वजह से और एक इन जनरल भी मैं इस चीज को कहूंगा कि स्टूडेंट को चलना चाहिए, ग्रेड्स बताएं। इससे बच्चों में मुकाबले की फिजा नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही ये जो कंपटीशन है ना, ट्रस्ट में ये आपको इन दी एंड ना बहुत ज्यादा नीचे गिराना शुरू कर देता है। मुझे भी गिराता है, हर किसी को गिराता है। कंपटीशन नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और एक का रिजल्ट दूसरे को नहीं पता होना चाहिए। ये जो हमारे कॉलेजेस में ट्रेंड है ना, आपको पता है बाहर की दुनिया में वेबसाइट्स पे रिजल्ट आता है, उसको अंदर पता होता है पास है कि फेल। बिल्कुल ऐसा ही है। इधर तो पता है तो पूरे शहर वो लगा देते हैं कि भाई तुम सब फेल हो। तो जब लगा देते हैं तो वहां से फिर मसले हो जाते हैं। आइए चले हम ऑफिस में चलते हैं आपके। चले आ जाए।